जो मैंने लिखी थी। तो कैसे ऑफिस बने थे हमारे? बी, ई, सी, फिर डी था यहाँ पे, यहाँ ए था, यहाँ एफ था, ये ऑफिस थे। ठीक है। इफ ई सिट्स इन हिज ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर, यानी कि ई अपने ऑफिस में बैठता है और कॉरिडोर फेस की साइड में, यहाँ बीच में कॉरिडोर था। हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट, उसके लेफ्ट में किसका ऑफिस है? अगर ई ऐसे फेस करके बैठा है कॉरिडोर में, तो ई के लेफ्ट में किसका ऑफिस है? सी का। ई के लेफ्ट में सी का ऑफिस है। ठीक है। हु इज और आर एफ्स इमीडिएट नेबर्स और नेबर या नेबर्स? एफ के इमीडिएट नेबर कौन है? ए। ए ओनली ना? यस सर। ए ओनली। ओके, दोनों क्वेश्चन सही है। 18 में आया था, ये दो क्वेश्चन थे। ठीक है, हमें अरेंजमेंट को थोड़ा ध्यान से बनाना होता है गिवन इन्फॉर्मेशन पे। एक से ज्यादा केस भी पॉसिबल है, यहाँ तो एक ही केस पॉसिबल है, ऐसे एक से ज्यादा केस भी पॉसिबल हो सकते हैं, तो हमें सारे केस बनाने होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, 22 में दो क्वेश्चन आए थे। ये देखो पहले, 8 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठते हैं। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिस्टेंस उनकी वो भी इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि एकदम इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, ये देखो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, ऐसे कोई राउंड सर्कुलर टेबल है, ये सेंटर है, इक्वी डिस्टेंस पे बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और सबका फेस है वो सेंटर की ओर है। इसे हमें लेफ्ट और राइट बताना आसान हो जाता है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी वो रैंडमली बैठे हैं। बी एंड डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर ऑपोजिट टू सी, यानी बी और डी ना तो वो सी के पास में बैठते हैं और ना ही सी का ऑपोजिट। का क्या मतलब हुआ? इसका ऑपोजिट कौन होगा? ये है तो इसका ऑपोजिट इसके जस्ट सामने वाला होगा। इसका ऑपोजिट है तो वो ये वाला होगा। इस सेंस में ऑपोजिट का मतलब ये होता है, इसके एकदम ऑपोजिट ये वाला होगा। ठीक है, ये सेंटर है। तो बी है वो ना तो सी के ऑपोजिट है, ना ही सी के पास में। डी है वो ना तो सी के ऑपोजिट है और ना ही सी के पास में। ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी, ए है वो ई और डी के बीच में बैठता है। ऐसे बना लो आप कुछ भी एक बार रैंडम। ये मान लो ई है, ये डी है, ए उन दोनों के बीच में बैठता है। ठीक है। एंड एफ सिट्स इन बिटवीन बी एंड एच, एफ है वो बी और एच के बीच में बैठता है। और हमें बता पता है यहाँ पे डी के पास में सी नहीं होता, सी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सी नहीं हो सकता। और आप बना लो ये कि दूसरा क्या, एफ सिट्स इन बिटवीन बी एंड एच, यानी कि ऐसे बी एफ एच या फिर एच बी एफ, ये कोई कैस बनेगा। तो इधर बना लो आप बी एफ एंड एच, यहाँ पे सी नहीं हो सकता, तो सी यहाँ होगा, तो यहाँ जी बच जाएगा। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है, देख लो इसमें गिवन कंडीशन क्या है, बी एंड डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर ऑपोजिट टू सी। तो बी के ऑपोजिट में भी जी है और उसके आसपास ई एंड एफ है। सिमिलरली डी के ऑपोजिट एफ है, उसके आसपास ए एंड जी है, यानी सी का नहीं है कुछ भी। ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी, ए है वो ई और डी के बीच में बैठा है। एफ है वो एफ सिट्स इन बिटवीन बी एंड एच, एफ है वो बी एंड एच के बीच में बैठा है। ठीक है, तो एक केस तो अपना ये बन गया। और भी केस पॉसिबल है क्या जो हमने बताए थे कि यहाँ पे क्या है, ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी, तो ई और डी की पोजीशन चेंज हो सकती है। डी मान तो यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है, बट ये पॉसिबल है क्या?
ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी, तो ऐसा भी हो सकता है ना, ई ए डी और फिर या फिर डी ए ई, दोनों केस हाँ में ये सर। तो बीच सर में पॉसिबल, ये हाँ पॉसिबल सर। नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डी जो है वो सी के सामने हो जाएगा। हाँ, डी है वो सी के ऑपोजिट हो जाएगा एकदम, और यहाँ पे लिखा है डी सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू सी और नॉर ऑपोजिट टू सी, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे ई होगा, तो यहाँ पे पक्का डी इधर होना पड़ेगा। और फिर एफ वाला था, एफ सिट्स इन बिटवीन बी एंड एच, बी एंड एच है तो एच एफ बी भी हो सकता है, या फिर बी एफ एच भी हो सकता है। तो बी एफ एच तो हमने बनाया था, यहाँ पे एच और यहाँ पे बी हो सकता है क्या? आप बताओ कि एच किस जगह बी कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, या बी किस जगह एच? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बी करता हूँ तो सी उसके पास में हो जाएगा, और कंडीशन क्या है, बी नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी, यानी सी के पास में बी भी नहीं यस बैठता है, सर। तो बी यहाँ नहीं हो सकता। तो फिर ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो एक ही केस बनता है यहाँ भी, है ना? यस क्योंकि सर। ये एक साथ बनता है, इन तीनों का भी एक साथ बनता है, इन तीनों ये एक ही केस बनता है, यहाँ यही पॉसिबिलिटी बनती है दो दो की बनने की, बट जिसमें से एक एक पॉसिबल ही नहीं हो रहा सी की वजह से। और फिर सी और जी दो बचते हैं, तो फिर इन दोनों को ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है कि डी के पास ही नहीं होगा तो जी डेफिनेटली जी यहीं आएगा, और फिर बचे अब लेफ्ट से सी आ जाएगा। ठीक है, इनकी लोकेशन को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकता हूँ, जैसे बी की ले आऊँ यहाँ पे, ए लेके आ सकता हूँ यहाँ डी, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सर्किल में कौन स्टार्ट है कौन एंड होता है उसके उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। भी आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं ऐसे बना दूं कि ई की जगह मैं ए ले आऊं, और फिर ई यहाँ बना दूं, फिर बी यहाँ बना दूं, एफ इधर बना दूं, एच इधर, यानी कि इनको एक एक शिफ्ट कर दूं। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी लीनियर फॉर्मेट में तो बन जाती है, बट यहाँ सर्किल में कोई उसका ज्यादा रोल नहीं है कि स्टार्ट ई से हुआ है, ए से हुआ है, कि डी से हुआ है, वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारी गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक पॉसिबिलिटी बनती है, वो जो सामने बना रखी है मैंने, ये वाला केस बनता है। ठीक है, अब आप गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर बताओ कि बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, बी ए और जी के गलत। बीच में बैठता है, गलत है। सी सिट्स ऑपोजिट टू जी, नो, ई के अपोजिट है। सी तो एकदम, हाँ सी ई के ऑपोजिट। ई सिट्स ऑपोजिट टू एफ, ये भी गलत। ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव, नोटा। तीनों ही सर। नॉट आंसर, मतलब 40 का डी। हाँ ठीक है, तो हमें इस हिसाब से सारी पॉसिबिलिटीज देखनी होती है। इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, उसके अकॉर्डिंग तीन ऑप्शंस गलत, तो आंसर होगा डी। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, ये 22 में आया था, 22 में एक क्वेश्चन और भी आया था, वो स्टेटमेंट वाला था। यहाँ भी 6 पर्सन है, बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस क्यों लिखा होता है? क्योंकि अदरवाइज इक्वी डिस्टेंस ना होना तो फिर हम बहुत सारी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, फिर वो सर्किल वाला कंसेप्ट थोड़ा लूज हो जाता है। मान लो ऐसे बैठे हुए हैं, एक यहाँ फिर 5 यहाँ, अब आप यहाँ पे कभी ए को बैठा दो, कभी बी को बैठा सकते हो, सी डी ई एफ, तो ऐसे कितने केसेस बन जाएंगे? तो ऐसे अनलिमिटेड केसेस, मतलब जितने नंबर से वैसे केस बढ़ते जाएंगे। 6 है तो 6 तो यही केस बन गए, 8 होंगे तो 8 केस बन जाएंगे, और उसके अलावा बाकी और भी इंफॉर्मेशन होगी, तो केसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। इसलिए इक्वी डिस्टेंस लिखा होता है कि सारे कहीं से भी स्टार्ट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये 6 लोग हैं जो सेम डिस्टेंस पे बैठे हैं फ्रॉम ईच अदर अराउंड एस फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। इस क्वेश्चन में भी क्या है, सबने जो फेस है वो सेंटर की ओर कर रखा है। ठीक, अब कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन। द क्वेश्चन है कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब लेफ्ट राइट बता सकते हो ना, कोई भी पर्सन मान लो ऐसे फेस करके बैठा है, तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा?
ये वाला लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। यस सर। हाँ, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमें फेस गिवन है कि फेस है उनका सेंटर की ओर है, फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। स्टेटमेंट वन है, बी इज सिटिंग ऑपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई। बी है वो सी के ऑपोजिट है, ऐसे कैसे बना लो आप कि बी है वो सी के ऑपोजिट है, ऐसे मान लो बी है वो सी के ऑपोजिट है और डी है वो ई के ऑपोजिट है। तो बच गए दो, उनमें से एक ए होगा एक एफ होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी केस पॉसिबिलिटी बनती है, बी यहाँ हो सकता है, यहाँ पे डी भी हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट रफली एक बार बना रहा हूँ। ठीक है, केस ऐसा भी बन सकता था ये सेम, मतलब मैं अभी स्टेटमेंट वन का यूज कर रहा हूँ। स्टेटमेंट वन का यूज करके मैं, बी के ऑपोजिट सी है, डी के ऑपोजिट ई है, और ए के ऑपोजिट, मतलब ए और एफ बच गए तो इनको ऐसे लिख सकता हूँ। आप बताओ, अब मेरे को स्टेटमेंट वन अकेला यूज करूँ मैं, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। चेंज हो रहा है ना, कभी यहाँ पे ऐसे बन रहा है, कभी ये बन रहा है। यस एक एक बार ए ये है के लेफ्ट, दूसरी बार सी है। हाँ ए के लेफ्ट में एक बार ई है एक बार सी है। ऐसे और भी केसेस बनते हैं, अगर मैं यहाँ पे एफ लिख दूँ यहाँ पे ए लिख दूँ, तो फिर उसके लेफ्ट में कौन होगा? बी हो जाएगा। मान लो यहाँ पे एफ लिखूँ यहाँ ए लिखूँ, तो इसके लेफ्ट में कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। इधर ई हो जाएगा, एस लिखता हूँ तो सी हो जाएगा। तो मेरा स्टेटमेंट वन है वो तो अलोन, स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना? यस क्योंकि सर। स्टेटमेंट वन का यूज करके तो मैं काफी पॉसिबिलिटीज बना सकता हूँ। तो एक जो क्वेश्चन का आंसर का मतलब होता है कि सर्टेनली फिक्स हो, मतलब कि ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, बस वो आपको इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है उसका एक ही आंसर आना चाहिए। यहाँ पे सिचुएशन के बेसिस पे कभी बी भी हो सकता है, कभी ई भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है। तो स्टेटमेंट वन है अलोन है वो सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब देखो आप, स्टेटमेंट टू का अकेले यूज करके देखो, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ये आपका क्वेश्चन बनता है 6%। एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, यहाँ मान लो एफ है उसके इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, यहाँ बी मान लो। अब क्या इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप बता सकते हो सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे? बाकी का तो जिक्र ही नहीं है सर। बाकी का जिक्र नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, आप कहीं भी बना लो। तो फिर स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब हम दोनों स्टेटमेंट का यूज करके देखते हैं एक साथ। दोनों स्टेटमेंट का अगर मैं एक साथ यूज करता हूँ, बी इज सिटिंग ऑपोजिट टू सी। एक बार आप बी को यहाँ बना के देख लो, बी सी इनके फेस सभी के सेंटर की हो रहे हैं। ठीक है, बी इज सिटिंग ऑपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ए एंड एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी अगर उधर यहाँ बैठा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? ये वाला होगा ना। ये यस बी सर। है तो बी के लेफ्ट में एफ बैठा है, ऐसा स्टेटमेंट दो बोल रहा है, तो एक ही एक पोजीशन बचती है। एक ऐसे ये बन गया, क्योंकि मैंने बी की पोजीशन अपने हिसाब से सेट की थी, बी ये भी हो सकता था, यानी कि ये वाला कैसे बन सकता था। ठीक है, इनके फेस तो आपको बता दिया मैंने, इधर है, बार बार नहीं बना रहा। अब देखो, अब बी मान लो ये भी हो सकता था, बी एंड सी है ना, तो आप इसको सी एंड बी भी कर सकते थे, ये सी एंड बी भी हो सकता था, और डी एंड ई हो सकता था। ये तो फिक्स नहीं बताया ना कि बी के पास में कौन है, बस इतना लिखा है बी सिटिंग ऑपोजिट टू सी, डी सिटिंग ऑपोजिट टू, तो यहाँ भी बी सी के ऑपोजिट है, ये ऐसे ऑपोजिट है भाई, और ये डी ई के ऑपोजिट है। बस ये लिखा है कि एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो एफ का लेफ्ट, बी का लेफ्ट कौन होगा? ये होगा, तो एफ यहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा है। दोनों केस अलग अलग है ना। इसमें देखो ए के पास कौन है? सी एंड ई है, इसमें ए के पास डी एंड सी है। ऐसे और भी केस बन सकते हैं।
अब की बार ई एंड डी, इसको ई एंड डी कर लो, सी और डी की जगह। ठीक है, अभी भी पॉसिबिलिटी है ना कि डी के ऑपोजिट में ई है, तो यहाँ पे ई हो सकता है, यहाँ डी हो सकता है। तो अब ऐसे और भी केसेस बनेंगे, एक केस और बन गया मान लो, फिर ऐसे आप बना सकते हो केसेस अपने हिसाब से। बट अब बताओ आप क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर एटलीस्ट दो केस भी बन रहे हैं तो दोनों केस में बताओ, एक केस ये बनता है, ये केस ये बनता है। अब बताओ गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। बहुत सारी ए ऐसे पॉसिबिलिटीज रखते हैं हैं, सर, कह नहीं सकते। ए के लेफ्ट में कौन बैठा है इधर इस केस में, डी। और यस इस सर। केस में एक इमीडिएट लेफ्ट में सी। ई। ई ना, ई। यस सर। तो क्वेश्चन के आंसर डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। ऐसे एक दो केस और भी बनेंगे अगर आप बनाओगे। बट मिनिमम अगर दो केस ही बन रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब सर्टेन तो नहीं है कुछ भी। यस सर। मतलब एक ही आंसर होना चाहिए, वही तभी वो क्वेश्चन का आंसर फिक्स या सर्टेन होता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी के साथ साथ आंसर भी वेरी कर रहा है। इस केस में डी हो गया, इस केस में ये हो गया, दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। ऐसे हो सकता है आप एक आध पॉसिबिलिटी और भी बना सकते हो, बट अगर मिनिमम दो भी बना पा रहे हो तो भी आंसर तो दो हो गए। इट मीन्स इस क्वेश्चन का क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया आपको कि अगर मैं यस दोनों सर। स्टेटमेंट को एक साथ यूज कर लेता हूँ तो भी मैं गिवन क्वेश्चन का सर्टेन आंसर नहीं बता पा रहा। हाँ, अगर ये पूछते ना इसमें कि हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू ए, तो ऑपोजिट में हमेशा एफ आता, कैसे भी बना लेते, क्योंकि ये दोनों बी और सी ऑपोजिट है एक दूसरे के। बी सी है, डी और ई है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो फिर दो ही बचते हैं, ए और एफ, उन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट होना ही पड़ेगा। ये दो तो गिवन है, तो फिर ये होना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन ये पूछता कि हु इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ ए या ऑपोजिट टू ए, तो क्या होता, डेफिनेटली एफ होता। फिर आप कितने भी केस बनाते हो उसमें ए एंड एफ तो ऐसे बनता, पेयर बनता पूरा, है ना। यस सर। क्योंकि बी सी एंड डी ई वो हमेशा एक पेयर में रहेंगे, वो चाहे कैसे ही बन जाओ। इट मीन्स ए एंड ई है वो भी एक पेयर बनेगा। बट क्वेश्चन है कि वो सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो वो हम सर्टेनली नहीं बता सकते, वो सिचुएशन के बेसिस पे वेरी होता है। केस वन में वो डी है और केस टू में वो ई है। अगर दो ही पॉसिबिलिटी बना ली, मिनिमम दो पॉसिबिलिटी बना भी ली हमने, तो भी दो आंसर आ गए जो कि गलत है। इसलिए क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इस टाइप के आंसर आते हैं नॉर्मली। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए स्टेटमेंट के। ठीक है।